इस चमत्कारी महीने की महिमा शास्त्रों में अद्भुत कही गई है और हल्दी एक ऐसी वस्तु है जो कि श्री नारायण से संबंध रखती है। कभी भी किसी भी दिन आप या तो तुलसी के सामने या केले वृक्ष के सामने या पीपल वृक्ष की जड़ में या जो है आंवला वृक्ष की जड़ में, यह जो दिव्य वृक्ष हैं जो कि श्री नारायण के स्वरूप माने जाते हैं, या अपने घर पर श्री नारायण की प्रतिमा फोटो के समक्ष या कहीं भी श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हो, वहाँ पर आप सभी को यह दिव्य उपाय करना है। कब कैसे इस उपाय को करेंगे, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार है जो कि आपके वैवाहिक अड़चन को दूर करेगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति में सहायक होगा, संतान सुख देगा और जीवन में आने वाली विपदाओं को भी टालने में सहायक रहेगा। परिवार का एक सदस्य बचे हुए सर्वश्रेष्ठ दिनों में कभी भी कर लीजिएगा। चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में 4 सरल उपाय हैं। इनमें से जो आपको लगे कि मैं कर सकती हूँ तत्काल, आज करूँ या कल करूँ, कभी भी आपको कर लेना है। देव उठान एकादशी, लाभ पंचमी है, श्रेष्ठ दिन है और अंतिम 5 दिन आएंगे, तो कोई श्रेष्ठ तिथि प्रदोष होगी, कोई ना कोई पूर्णिमा आएगी। इन तिथियों में आप कभी भी कार्य करते हैं तो लाभ आपको मिलता ही है। कैसे करें, ध्यान से सुने। उससे पहले आपसे अनुरोध है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम महालक्ष्मी नमो नमः कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए, जैसा मैंने बताया, आपको इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर चले जाना है। सामग्री काफ़ी सरल है जो कि धन संपदा में वृद्धि करती है। आप सभी को एक चुटकी हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी पिसी हुई, और मात्र 1 कमलगट्टे की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ के साथ आप सभी को एक गोल बत्ती के घी के दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप सभी को उपाय करना शुरू करना है। प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप सभी ने जो जल का लोटा लिया है, अगर दिव्य वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो अति उत्तम है, घर के मंदिर में कर रहे हैं तो अति उत्तम है। आप सभी को जल के लोटे में कमलगट्टा डाल देना है और 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है, प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए। और अब आप सभी जो विशेष तौर पर आप लेकर गए हैं हल्दी, उसका आपको वृक्ष के नीचे स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहले कमलगट्टा और जो आपने 1 चुटकी हल्दी ली है, इन दिव्य वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे या घर पर श्री नारायण की प्रतिमा फोटो विराजमान है तो उनके समक्ष इसे प्रस्तुत कर देना है, रख देना है। उसके बाद प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए आप सभी को एक स्वास्तिक अपनी मनोकामना कहते हुए इन दिव्य वृक्षों के नीचे किसी एक वृक्ष, तुलसी, पीपल, आंवला, यह जो दिव्य वृक्ष हैं, इन वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे आपको स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर 1 चुटकी हल्दी का दीपक रख देना है और उसमें कमलगट्टा डाल देना है। यह इन दिव्य 5 दिवसीय दिनों में या कभी भी किसी भी दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको जीवन में उत्तम घर वर की प्राप्ति होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो यह प्रथम वाला उपाय आप कर सकते हैं। घर पर कर रहे हैं तो घर पर करें। 1 चुटकी स्वास्तिक बनाएं हल्दी का, उसके ऊपर 1 गोल बत्ती का घी का दीपक, उसमें कमलगट्टा डालें और 1 चुटकी आप हल्दी डाल दीजिए। हल्दी वाला दीपक भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। किसी दिव्य वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो वहां पर 1 चुटकी आपको आवश्यक रूप से जो जल का लोटा है उसमें कमलगट्टा और आप 1 चुटकी हल्दी डालकर जल की जो है समर्पित करें वृक्ष के नीचे। कमलगट्टा आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं और साथ के साथ 1 हल्दी वाला दीपक आपको इन वृक्षों के नीचे पूर्वाभिमुख होकर कभी भी किसी भी एक दिन प्रज्वलित कर आ जाना है। ऐसा करने से दुख दरिद्रता का अंत होता है और परिवार में सौभाग्य में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो यह कार्य कर सकते हैं। साथ के साथ आज के दिन आप सभी को 5 जो है दीपक का दान करना है, अर्थात 1 दीपक के अंदर 5 बत्तियां रखनी है। यह 5 बत्तियां हमारे श्री नारायण के नाम की है, क्योंकि यह 5 देवी देवता हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। कहा जाता है 1 दीपक के अंदर जो भी व्यक्ति 5 बत्तियां रख देता है और इसे जो है शिव पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो कि महादेव के मंदिर में है। महादेव का मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर विराजमान शिवलिंग है तो वहां पर कर सकते हैं। कहा जाता है जीवन में भारी विपदा आ रही होती है, संकट कष्ट बढ़ रहे होते हैं, तो शिव पंचायत का स्मरण करने मात्र से जीवन की हर विपदा कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी को विशेष तौर पर 1 आटे का या मिट्टी का दीपक बना लेना है। दीपक में 5 बत्तियां रखनी है। पहली बत्ती जो होगी वह गणेश जी महाराज के नाम की होगी, दूसरी बत्ती माता रानी के नाम की होगी, माँ भवानी के नाम की, तीसरी बत्ती श्री नारायण के नाम की, चौथी सूर्य नारायण भगवान के नाम की, 5वीं महादेव के नाम की होगी। तो हिंदू धर्म में इन 5 देवी देवताओं का बहुत महत्व है। और आज के दिन अगर आप जो है
इस दीपक को लगा देते हैं तो शिव पंचायत अर्थात इन पंच देवी देवताओं का एक ही दीपक में अद्भुत स्वरूप में वास होता है और भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। इस उपाय को भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। घर के मंदिर में विराजमान देवी देवताओं की इससे दीपक से आप आरती करें, या महादेव के मंदिर में जा रहे हैं वहां पर सभी शिव पंचायत का स्मरण कर कर आरती कर लीजिए और इस दीपक को अपनी मनोकामना कहकर आप प्रज्वलित कर कर आ जाइए। ऐसा करने से विपदा, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो दोनों दीपक के उपाय को कभी भी किसी भी एक दिन कर सकते हैं। हल्दी वाले दीपक को कमलगट्टे वाले दीपक के उपाय को कर सकते हैं, या एक चुटकी यह जो दूसरा उपाय बताया शिव पंचायत के नाम का, इस उपाय को भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आटे का दीपक एक बार ही प्रयोग में लिया जाता है, बाद में उसे आप विसर्जित कर सकते हैं। शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है। तो यह 2 उपाय मैंने बताए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जैसा कि आज का दिन चमत्कारी है और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में जाना जाता है, आप सभी को श्री वाला उपाय करना है। जैसे कि श्री माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और अपने आप में परम सुखों की अनुभूति कराता है। आज आपके घर पे मंदिर में जहाँ पर श्री नारायण और माता लक्ष्मी विराजमान है, वहाँ पर या तो आपको पान का पत्ता लेना है या आप पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। आप सभी को शहद से श्री लिखना है। अपनी अनामिका उंगली से उस जो पत्ता है आपने लिया है आम का, या आम का नहीं, माफ़ करें, पीपल का या पान का पत्ता, इन 2 पत्तों में से एक पत्ते में आपको अनामिका उंगली से श्री लिखना है और अपनी मनोकामना कहकर भोग स्वरूप आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष प्रस्तुत करना है और दीपक लगा देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उन्हें पान का पत्ता और शहद और श्री माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। जो भी भोग स्वरूप समर्पित कर देता है उसके भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से हैं, तो आप सभी आज अपने घर के मंदिर में श्री लिखकर भोग स्वरूप माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाकर देखिए। फिर देखिए रोग, दोष, कष्ट, संकट कैसे मिटते हैं और भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। आप सभी को इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना है। घर के मुख्य दरवाजों के दोनों तरफ आप सभी को गुरुजी ने कह रखा है एक एक दीपक लगाना है। उसमें तेल, आप तिल का कर सकते हैं, घी का भर सकते हैं, उसमें कमलगट्टा डालकर बचे हुए अंतिम दिनों में आपको प्रयोग करना चाहिए, लगाना चाहिए। शाम के समय शिवलिंग पर आप सभी कमलगट्टा मिश्रित जल समर्पित करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल और तुलसी, घर का दरवाजा, घर की रसोई, इन स्थानों पर दीपदान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से जीवन चल रहा है, तो बचे हुए अंतिम दिनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की जाप करना आरंभ कर दीजिए। फिर देखिए कैसा बदलाव जीवन में आता है और चमत्कार होते हैं। तो 2-3 उपायों में से कोई एक उपाय आप कर लेते हैं तो अद्भुत स्वरूप में जीवन में और भाग्य की रेखाओं में परिवर्तन होता ही है। जय श्री राधे। हर हर महादेव।